हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन की और आपके लिए वो क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आज मैंने सोचा कि मैं डे लाइट में सूरज के सामने वीडियो बनाऊं, तो हेयर इट इज़। मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है सूरज के सामने, एनर्जी बहुत अच्छी है, रिफ़्रेशिंग है एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हों। और आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा पिके कार्ड्स की थी, तो अब मेरा ये दिल कर रहा था कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को कलेक्टिव बहुत पसंद होता है, कुछ को पिके कार्ड। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज फिर से मैं कलेक्टिव रीडिंग करूं। कुछ दिन बाद मैं फिर से पिक ए कार्ड भी करूंगी आप लोगों के लिए। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंडेक्स को मैं ज़रा यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस हम देखेंगे और इन सब डेक्स को मैंने शफ़ल कर लिया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर देती हूँ। और ये चैनल्ड मैसेजेस इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी आपके सामने। ओके, पहला मैसेज, आई वॉन्ट अ न्यू बिगैनिंग विद यू। वाओ, तो ये एनर्जी मुझे फील भी हो रही थी आज, एक फ़्रेश एनर्जी। तो आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगैनिंग चाहते हैं और ये पहला मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। ये उनकी थॉट्स हैं, आई वोंट चेंज। तो हो सकता है कि इन्होंने पहले आपसे कहा था कि वो चेंज नहीं होंगे और आपको इस बात का बहुत दुख हुआ था, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे क्योंकि वो आपसे ये कह रहे थे कि वो चेंज नहीं होंगे। मे बी वो ये चाहते हो कि वो जैसे हैं आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें। आई वॉज़ अनफेयर टू यू, तो वो डीपली ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है। वट मोर, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो यस, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। वाओ, तो उनको साइंस भी नज़र आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। सॉन्ग्स शायद जो आपको भी पसंद हों, उनको भी पसंद हों, तो शायद वो सुन रहे हैं बहुत से सॉन्ग्स। अगर वो कहीं से गुज़र रहे हों तो शायद वहाँ पर प्ले होता हो, कोई सॉन्ग प्ले हुआ हो और उन्हें फ़ौरन से आपकी याद आई हो। हैव यू मूव्ड ऑन, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है। उनके जहन में ये क्वेश्चन भी है, तो वो श्योर नहीं है कि उन्होंने आपकी तरफ आना है या नहीं आना है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। आई वॉन्ट टू चेंज। वाओ, तो ये इंटरेस्टिंग मैसेज है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पहले भी लगा था कि वो पास्ट एनर्जी होगी जब वो चेंज नहीं होना चाह रहे थे और शायद आपने उनसे ये बोला हो कि आप अगर चेंज नहीं होंगे तो मुझे मूव ऑन करना है आपसे, मे बी किसी ने कहा हो। एंड नाउ दे आर सेइंग कि आई वॉन्ट टू चेंज। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू चेंज, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैसेज है। मे बी आपने इन्हें अप्रोच किया हो, रीच किया हो, लेकिन उन्होंने आपसे ये कह दिया हो कि उन्होंने आपसे बात नहीं करनी। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड, लेकिन वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं।
आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। अब इससे मुझे लगता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इससे मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनसे वो आपके बारे में पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं। तो उनकी नज़र आप पर है। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। तो हो सकता है कि ओवरवेलमिंग हो बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप उनके लिए, और शायद कोई फियर, कोई ट्रिगर हो गया हो आपके इस कनेक्शन में। उनको लगता हो कि ये बहुत इंटेंस है और वो इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, मज़ीद वो क्या कहना चाहते हैं या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये हम देखेंगे। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, 2 कार्ड्स अभी आए हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर अर्थ साइन है और वाटर साइन है। यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा दुख है किसी बात पर, और अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा सैड हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हैं, और जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, जो भी पेन थी, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके साथ अनफेयर थे, तो उनको इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा है। रिग्रेट क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। शायद उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, शायद आपके डिसीजंस की कभी रिस्पेक्ट नहीं की। जो सपोर्ट आपको उनसे चाहिए थी, जो मोरल सपोर्ट चाहिए थी, शायद उन्होंने वो आपको नहीं दी, और अब उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश उन्होंने आपको सपोर्ट किया होता, काश उन्होंने आपके साथ गलत ना किया होता। तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में इस वक्त आ रही हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। व्हाट मोर, वाओ, वी हैव द हायरोफेंट। हो सकता है कि ये किसी और से शादी कर चुके हों। अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ रेजोनेट करे, लेकिन अगर आपके केस में ये शादी कर चुके हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए था। इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें उस इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और शायद उस इंसान से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है जिनके साथ ये शादी कर चुके हैं। और अगर इन्होंने शादी नहीं की है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। और अगर आपसे शादी हुई हुई थी, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कलेक्टिव के लिए है, तो अगर आपकी शादी इनसे हो गई थी और सेपरेशन चल रही है तो मुझे ऐसे लगता है कि रिग्रेट है, इनको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पर कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। व्हाट मोर स्पिरिट, वी हैव द स्टार। वाओ, तो आपको बहुत हाईली देखते हैं, आपसे अभी भी प्यार है, आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी है, और आपको पता है कि द स्टार कार्ड इनलाइटनमेंट का कार्ड होता है और द स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है। और लेट मी टेल यू कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने स्पिरिचुअली ग्रो किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है इस सेपरेशन में, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है, रिग्रेट है। अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और जैसा कि उन्होंने यहाँ पर कहा कि आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, व्हाट आई एम हेयरिंग। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी बातों को, हर चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको लिटरली एज अ स्टार देखते हैं, और आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और पहला हमारे पास आया था कार्ड कि वो आपके साथ एक न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, एक नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, सब कुछ भुलाकर। तो ये सारी उनकी करंट एनर्जी है, और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने ग्रो किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और क्या सोच रहे हैं वो स्पिरिट, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली कमिटमेंट का सोच रहे हैं, और देखिए ना, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हैं, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन इफ़ यू आर अ मेल, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, बहुत नर्चरिंग, बहुत लविंग, काइंड, घर को समेट कर रखने वाली आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइज्ड हैं आप, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आप, अनकंडीशनल प्यार देते हैं,
और बहुत ज़्यादा स्टेबल और मैच्योर एनर्जी है आप लोगों की। और देखिए, मुझे पहले ही नज़र आया था कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी आप डिज़र्व करते थे। और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपकी ब्यूटी के बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में, और वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस स्ट्रांगली हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आना चाहते हैं, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप देखें कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये इंसान इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है अपने पर्सन को। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब उनकी बारी है कि वो भी इन्वेस्ट करें, इमोशनली भी इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियली भी करें, हर तरह से आपको सपोर्ट करें। अब वो ये चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, पैशनेट हैं वो आपके बारे में। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में थे, ये बहुत ज़्यादा प्राइड थी इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गरूर किया इन्होंने। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गरूर किया आपके सामने, कुछ था जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइड थी। मुझे ये वाइब आई है एकदम से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके बारे में, पैशनेट हैं। और ये देखिए ना कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की नज़र क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पर है, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर। मुझे लगता है कि आप लोग अनकंडीशनल प्यार देने वाले लोग हैं, आपको इस शख्स से कोई गिला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टिल अनकंडीशनल प्यार देने पर बिलीव रखते हैं, आपका दिल खुला है, आपका दिल बहुत साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर है। और आपने इनको, मुझे ऐसा लगता है कि दिल से माफ़ किया है, और इसीलिए ये इंसान अब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इन्हें ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, और इनकी पूरी अटेंशन इस वक्त आपके ऊपर है। ये वाकई में अपने दिल व दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। व्हाट मोर स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द हर्मिट। यस, एग्जैक्टली, इनलाइटनमेंट हुई है यहाँ पर आपके पर्सन की। आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर लेस कांटेक्ट होगा आप लोगों का। लेकिन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए कि हायरोफेंट के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हों आपके पर्सन, लेकिन चूँकि हमने ख़ास तौर पर आपके लिए पूछा है तो क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि कोलैबोरेशन है यहाँ पर। हो सकता है कि अपने किसी दोस्त से गाइडेंस लें कि वो आपको कैसे अप्रोच करें। हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें इन नियर फ्यूचर। हो सकता है कि आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हों कि आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट करें, कुछ स्टार्ट करें, कुछ नया स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रूली एक न्यू बिगेनिंग चाहते हैं। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करना है, यूनियन में जाना है, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं विद द हर्मिट। वो इस स्टार के बारे में सोच रहे हैं जो आप हैं, इस खूबसूरत स्पिरिचुअल इंसान के बारे में सोच रहे हैं, इसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इस इंसान को जो बहुत खूबसूरत है, जो उनके दिलो दिमाग पर है इस वक्त। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ कमिटमेंट की तरफ जाएं, आपको सपोर्ट करें, आपको वो दें जो आपने हमेशा डिज़र्व किया है, और वो ट्रूली ऐसा सोच रहे हैं। अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, स्पिरिट हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। तो यस,
आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पेशेंट रहिए, और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। अगर आपके अंदर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की सारी एनर्जी है, अगर आप कोई अर्थ साइन है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और आपको मज़ीद पेशेंट रहने को कहा जा रहा है। अब ये टोटली आपकी मर्ज़ी होगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जो गाइडेंस आ रही है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इंसान भी पेशेंटली प्लान कर रहे हैं। आपने पेशेंट रहना है, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन इस इंसान के जहन में ये है कि वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे आपकी तरफ आना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको कमिटमेंट ऑफ़र करनी है। ये क्लियरली इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट मोर स्पिरिट? वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, और देखिए ट्वाइस नंबर 7 आ गया। 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 भी हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट, 5 भी हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए, प्लीज़ बेयर विद मी। ये 2 कार्ड्स नीचे गिरे थे और हमारे पास एक आया है चूज़ वाइजली, फिर 7, वाओ, 7 7 7, एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। यानी अमेजिंगली ये कार्ड्स आप लोगों के सामने गिरे थे। आप लोगों की यूनियन क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है, क्लियरली यूनियन आ रही है, और ये स्पिरिचुअल यूनियन है। आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपके पर्सन ने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। वो भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे तो अब वो भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वो प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये क्लियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वन लास्ट मैसेज स्पिरिट, वन लास्ट मैसेज। ओके, वी हैव लाइट, वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। लाइट आ रही है, और वैसे भी इनलाइटनमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में। अगर पहले आपके पर्सन डिफरेंट थे, आपकी तरफ उन्होंने तवज्जो अगर नहीं दी, आपको सपोर्ट नहीं दी, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लाइट आई है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन हुई है, आपके पर्सन को इनलाइटनमेंट हुई है हर हाल में, और आपके पर्सन ने गाइडेंस सीख की है। आपके पर्सन अभी भी गाइडेंस सीख कर रहे हैं, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाह रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आप ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और आपके पर्सन ने भी कदम बढ़ा लिया है स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, और आप दोनों इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक साथ ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप दोनों मिलकर अपनी यूनियन के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें। मे बी आप दोनों लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं, समझाएं, रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप दोनों मिलकर कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत ज़बरदस्त करें। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं और बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं, और प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह आपको अप्रोच करना है और क्या करना है। तो कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।